पहले लोग पांव छू करके प्रणाम करते थे, क्यों? अब तो आने उसे नमस्ते जी, ये नमस्ते क्या हुआ? पहले प्रणाम होता था, पैर छू करके प्रणाम किया जाता था, पैरों पर से आशीर्वाद मिलता है। अब तो लोग घुटने छूते हैं साथ। पैर छूने का फैशन गया, केवल घुटने। चाहे वो पिताजी हो, चाचा हो, कोई भी हो, घर का सीधे घुटनों मर थोड़ा सा बस। बोलो जय श्री राम। भागवत कहती है संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम। चरण छू, चरणों में चिन्ह है भगवान के, चरणों से आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ये घुटने छू रहे हैं। बोलो जय श्री। खैर अब तो वो भी नहीं रहा। खैर जब से कोरोना काल आया तब मोदी जी ने बोला हाथ नहीं मिलाएंगे अब कोई। दूर से बोलो, प्रणाम करना सीखो, ये हेलो हाय बंद करो। बोलो जय श्री राम। अब है भी अलग अलग, जैसा देश ऐसा भेष, हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। हर जगह जय श्री राम थोड़ी चलेगा सर। कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, तो कहीं जय माता दी, तो कहीं हाय हाय बाय बाय। बोलो जय श्री राम। अलग अलग है। बोलो शंकर भगवान की जय। खैर जब से गांव-गांव में भगवान की कथा होने लगी, तब से जिस घर में भी बेटा होता है, हर माँ अपने बेटे को कृष्ण कह करके बुलाती है। क्यों? हमारे यहाँ कहना हो गया, जरा तालियां बजाओ। अब जो भी माँ का बेटा हो रहा है, हमारे यहाँ कहना हो गया, कृष्ण हो गया। और बेटी हुई है राधा हो गई है। क्यों? बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान तनिक बड़े हुए हैं, घुटनों के बल से भगवान ने चलना शुरू कर दिया। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सबो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजहृतो। घुटनों के बल से चल रहे हैं। गोपियां भगवान कृष्ण का एक झलक देखने के लिए तरसती है। काश कृष्ण का एक झलक मिल जाए। एक गोपी गोबर डालने के बहाने आती है, दूसरी गोपी छाछ मांगने के बहाने आती है, ऐसे कृष्ण दर्शन करती है। भगवान को लगा ये गोपियां कैसे कैसे बहाना मार करके मेरे दर्शन के लिए आ रही है। एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा बहाना लगाते हैं कि हम उनके घर में दर्शन दे करके आते हैं। तो भाई हमें भी बहाना चाहिए। एक दिन भगवान ने मधुमंगल से पूछा, मधुमंगल भैया सच बता, तू इतना कमजोर क्यों हुआ? उसने बोला मैंने कमजोर नहीं होना कृष्ण। क्या हो गया, क्यों हुआ तू कमजोर? बोली मेरी माँ जी ना घी दूध सब बेच देंगी और हम प्रणकते हैं केवल खटी मठा देंगे। और जब हम खटी मठा पीने लग जाता हम कमजोर न होनो। बोले तुम्हारे घर का घी दूध कहाँ जाता है? बोले साहब मथुरा। भगवान बोले कितनी गलत बात, मथुरा वाले खा पी करके तो मोटे हो जाएंगे और हम बेचारे जो गौ सेवा कर रहे हैं वो डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। देखो भाई, अगर हम गौ सेवा करते हैं तो गौरस भी हमें मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? बोले चोरी चोरी करके मिलेगा, चोरी करके खाएंगे। ठीक है भैया, ये बताओ कि सबसे पहले किसके घर पर चोरी करें? तो भगवान ने कहा दूसरे की घर की छोड़ो, सबसे पहले अपने घर में चोरी करो। गए सब अपने अपने घर पर चोरी करने के लिए। कुछ सफल हुए, कुछ विफल। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई। बोलो जय सिया राम। कहा भैया कैसी रही चोरी?
तो एक ने कहा कन्हैया पहली बार चोरी करी सुने आओ और मेरी माँ जी ने देखी ली ऐसी सिकाई करी ऐसी पिटाई करी ऐसी पिटाई कर दिखा कमर लाल करी कमर दिखाए तो सच में महाराज डंडे के छापे पड़े थे। भगवान बोले तू पहली बार चोरी करके आया और पिट के चल करके आया। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमारे दादा बाबा ने हमें कभी चोरी करना ना सिखाया। तो भगवान बोले मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना, आ जाओ विद्यालय में भर्ती हो जाओ। बोले क्या नाम रखेंगे अपने विद्यालय का? बोले बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, ये विद्यालय का नाम है। क्या था महाराज, घर घर में माखन चोरी लीला शुरू हो गई। घर घर में भगवान ने माखन चुराया। सारी गोपियां जाती है जसोदा माँ से शिकायत करती है, कहती है ओ जसोदा। आती हैं जसोदा मैया, कहो बहन क्यों आई हो, क्यों आवाज लगा रही हो? बोले आज तेरे लाला के गुणानुवाद गाने नहीं आई तो? बोले शिकायत करनी आई। क्या कर लिया इसने? तो शिकायत करने लगी। बोले सुन, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। एक दिन मेरे घर में आया और मेरे घर के सारे बछड़ों को खोल करके चला गया। मां बोली देख बहन, तो गाय दोहने के लिए जा रही होगी, गाय छोड़ने, गाय पिलाने। तो सच बताओ जब गाय पिलाने जाते हैं तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है ना। तो गाय दोहने के लिए जा रही होगी, मेरे कान्हा आया और उसने बछड़ा खोल दिया। तो गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, गाय पिलाने का कोई समय नहीं हो रहा था, ये कुछ समय में आया, समय में आया और बछड़े खोल करके चला गया। वत्सान मुंचन क्वचित समय। तो मैया बोली अगर बोल आलू ना मेरे बेटा तेरे बछड़ों को खोलें तो इसको डांटना, फिर परसों नहीं आएगा, तेरे घर पर कभी नहीं आएगा अगर तू एक बार डांट देगी। तब तक दूसरी गोपी बोली मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया? बोले तेरा कन्हैया आ रहा था, बछड़े खोल रहा था, मैंने उसको कहाँ हमारे बछड़ों को खोल रहा है? बहन सुन तो सही, तब तक तेरे लाला को हंसी आ गई। और जन ये नहीं हंसी आई तन मेरो क्रोध, सब ठंड रहे वही थे। क्रोध संजात हास। न जाने तेरे लाला की हंसी पर क्या चमत्कार है कि मेरा क्रोध भी ठंडा हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया बोली अपने लाला कितनी नटखट लीला। और क्या किया? एक गोपी बोली मेरे घर को माखन न छोड़ी। मैया बोली दुगना माखन ले जाना मुझसे। तीसरी बोली सुना, बोले तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे घर में जितनी भी, देखो भाई मेरे गांव बहुत गाय है, 2 लाख गाय। तो मैंने कहा यदि बच्चे चोरी चोरी करके खाते हैं तो मैंने घर के मटके सब सजा दिए आंगन में। तेरा कन्हैया आया, भूख लगी होगी इसको, इसने देखा आज तो सजा रखे हैं गोपी ने, खाने लगा। ब्रजवासियों को भी बोला आज भोग यहीं लगाओ। ब्रजवासियों ने भी खाया। और जब कन्हैया का पेट भर गया, ब्रजवासियों का भी जब पेट भर गया तो माखन इतना खत्म ही ना हो, तब तेरे कन्हैया ने आवाज निकाली। उस आवाज से हजारों बंदर भी आ गए और बंदरों का भी पेट भर गया। और बंदरों की तो आदत होती है जितना खाए खाए, नहीं तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो तेरे कन्हैया ने भी मटका को सूंघना शुरू कर दिया। मटका उठाया और बंदर की तरह सूंघने लगा। देखो, बोला देखो देखो कितना सड़ा हुआ माखन है। जब इस माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा कि वो बीमार नहीं हो जाएगा? धड़ाम से मटका नीचे फेंका और भाग गए। बताओ मैया कितनी गलत बात। अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाए कोई बात, लेकिन सड़ा माखन बता करके भाग जाए कितनी गलत बात। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया सुन सुन करके मोहित हो रही है।
एक गोपी बोली सुन बहन। बोले सुना। बोले मेरी भी वो गौड़ी छो रखी, वो थोड़ी सी दूध देती है। बोले फिर? बोले तेरा कन्हैया उसको भी नहीं छोड़ता। तो मैया बोली ऊपर लटका। तीसरी बोली मैंने वो भी लटका के देख लिया। मैंने सोचा ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, चोरी करके खा रहे हैं, तो मैंने एक काम किया, अपना घर का माखन सब छीके पर लटका दिया ऊपर। वहां कैसे पहुंचेंगे बच्चे? तेरा कन्हैया ने वहां भी नहीं छोड़ा। मेरे घर में आया, ढूंढने लगा क्या है यहाँ, कुछ नहीं मिला इसको। तो कहने लगा ये घर है कि मरघटा है, ये हम कहाँ आ गए? अचानक देखा ओहो ऊपर लटका रखा है। तो एक ब्रजवासियों को बोला इधर आ जरा, घोड़ा बन जा जरा। वो घोड़ा बन गया, उसके ऊपर दूसरा घोड़ा बना दिया, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। एक लिख के लेकर जा भैया डंडा लेकर क्या। एक ने डंडा लाया, मारा तो डंडा तो ऊपर ही, मटका तो ऊपर ही लटका, और माखन नीचे टप 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 करके टपका। बोलो जय श्री राम। ये तेरे कन्हैया की लीला है। एक गोपी बोली बहन सुन, मेरा घर में कुछ ना छो, न दूध है, न गौ है, न गौ रस है। अच्छा तेरे घर में क्या कर लिया? बोले सुनो तो सही, तेरा बेटा मेरे घर पर भी आया। क्या करने लगा? बोले ये ढूंढने लगा कहाँ होगा माखन मिश्री, कुछ मिलेगा खाने पीने के, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम लोग नया फैशन के हम कुछ नहीं रखते हैं, गाय भैंस। बोले जय श्री राम। वहां गए, फिर बोले इसको जब कुछ नहीं मिला तो मेरी एक बेटी 20 साल की, जो बिल्कुल 10 बजे उड़ती खड़ी, लेट में उड़ती है, तो वो खटिया के ऊपर सो रही थी। तेरा कन्हैया आया जो कुछ नहीं बोला, सब चुप हो जाओ, एक नया खेल खेलते हैं। तेरा कन्हैया आया और मेरी बेटी के बाल लंबे थे उसके, और खटिया के ऊपर सो रही थी बेचारी, देर तक सोती थी। तो उसके लंबे बालों को खाटी के पाटी से बांधने लगा, और हवा फिर कान में जा करके बोला हवा हवा कह करके भाग गया। बेटी उठी और चिल्लाने लगी मैया बचाओ बचाओ, मुझको हवा ने पकड़ लियो। मैंने अपनी बेटी के पास गई, अपनी बेटी को सांत्वना दी। बोले बेटी तुझे किसी हवा ने नहीं पकड़ा, धैर्य रख, ये नंद का लाला आजकल घर घर का हवा बन रखा है, उसने तेरे बाल बांधा। तब बेटी को धैर्य आया। बोलो जय श्री राम। बताओ मैया, जिसके घर पर माखन है उसका माखन नहीं छोड़ता, जिसके घर पर बछड़े हैं उसके बछड़े नहीं छोड़ता, और जिसके घर पर कुछ ना मिले उसके बच्चों को रुला फटका करके भाग जाता है। कितनी गलत बात है। बोलो जय श्री राम। मैया ने कहा जब तक तुम मुझे प्रमाण नहीं दोगे तब तक मैं नहीं मानूंगी, भागो यहां से। सबको भगाया। ये गोपियां ऊपर से तो शिकायत करती हैं मैया से, लेकिन दधिमंथन करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करती है कि प्रभु आज आप मेरे घर का माखन खाने के लिए आना। तो शिकायत क्यों करती है? बोले कन्हैया का दर्शन करना। तो भगवान के घर में जब जाएगी शिकायत करेगी तो मैया बुलाती थी कन्वा इधर आओ। तो कन्हैया सामने खड़े हैं, गोपियां शिकायत कर रही हैं, तो साक्षात गोपियों को दर्शन हो रहे हैं कन्हैया के, और मां से बात कर रही है। तो भगवान के दर्शनों के लिए ऐसा बहाना करती थी। बाद बाकी तो ये रोज दधिमंथन करते हुए यही चाहती थी कि कान्हा हमारे घर पर आए और सबसे पहले हमारे घर का माखन मिश्री खाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। एक भक्त सुंदर लेने गाता है।